चुकी है रात, बज रहा है 12:30 और आपको लगा ना मैं शायरी मानूंगी, मुझे भी लगा कि कुछ तो राइम होगा पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 12:30 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। मतलब मैंने स्टार्ट थोड़ा सा कर ही दिया था पर मैंने बोला पहले एक ब्लॉग ले लूँ और आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या पसारा किया हुआ है। मेरे यहाँ कौन सा IAS या ऐसे IPS ऑफिसर की तैयारी कर रही थी, इतना ज़्यादा मैंने यहाँ से वहाँ पसारा कर रखा है ना। ये देखो यहाँ पे ये वाइट बोर्ड, यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, लैपटॉप यहाँ पे भी। मतलब ऐसा लग रहा है ना आज ही पूरे साल की तैयारी आज ही खत्म कर देनी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्यों रात को लेट सोई थी ना, अभी उठ के मैंने झाड़ू कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। पता है कितना बज रहा है? 11:30 हो रहा है। इतनी गंदी लग रही है यार, पूरे हेयर ऑयल चिप 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 हो रहा है यार। अच्छा रुको मैं नहा के आती फिर बात करती हूँ। सो मैं नहा के आ चुकी हूँ और हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि वही रात को लेट सोया, सुबह आराम से उठी तो नींद तो पूरी हो चुकी है मेरी और अब वापस कुछ सोच रही हूँ आज कहीं बाहर जाऊँ क्या। स्टे ट्यून। और फिर मैं भी जाती हूँ, फटाफट चाय पी लेती हूँ। मम्मी पीछे से बहुत चिल्ला रही है, फिर तुम लोग 12 बजे उठते हो, फिर चाय नहीं पीते, बहुत सारी चीज़ें बोलती है। बस मैं भी बहुत सारी बकवासें करती हूँ, अब और बकवासें नहीं करना है मुझे। हमारे एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा मतलब हिंदा का 18 से है, मेरा 17 से है। भाई जो प्रेशर है ना हम पर, मतलब हम बता नहीं सकते कि कितने ज़्यादा प्रेशर में है। 11 बज रहा है और इसके भी एग्जाम्स है, तो मैं एक बार अंकिता से भी मिलवा देती हूँ। ये अंदर बुक में घुस के कैसे लिख रही है? पढ़ रही है। इससे भी अलग टेंशन है। तो ये तो दिन भर पढ़ रही है, मतलब मॉर्निंग में 11-12 बजे के आसपास बैठ रही है, रात को 11 बजे तक पढ़ रही है। वो 11 बजे तक भी नहीं, 2 बजे तक पढ़ रही है। तो नहीं, मैं इतना तो नहीं पढ़ रही जितना वो पढ़ रही है, पर मैं सिर्फ रात में ही बैठती हूँ, 2-3 घंटे जो पास होता है पढ़ लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि कल मैं 4 बजे तक पढ़ी थी, फिर सोचा कि आराम से उठूँगी, पर संडे था तो उठा दिया मम्मा ने। आफ्टरनून में भी सो नहीं पाई तो मेरी स्लीप बिल्कुल नहीं हुई है, तो मैंने थोड़ा सब पावर नैप लिया है 15-20 मिनट का, बट अभी भी नींद आ रही है। तो मैंने सोचा कि चाय बना लूँ। अभी चाय रखी हुई है मैंने। अरे यार, प्रेशर में सिर्फ पानी रखा है गर्म करने, चाय पत्ती और चीज़ें डालना ही भूल गई। हद है यार। अब की चाय रखा था, सिर्फ पानी रख दी गर्म करने, चाय पत्ती और बाकी सब डालना ही भूल गया। हमें ये प्रेशर क्यों है बताओ? मेन चीज़ है ये कि प्रेशर इसलिए क्योंकि 2 साल जो हमारा कोविड की वजह से जो हमारा 2 साल था, जो हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन हुए। तो ऑनलाइन एग्जाम्स में आप सभी को पता है कि हम सब ने कितना पढ़ाई की है, कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ा है और ऑनलाइन एग्जाम में हमने कितना चीज़ मारी है, तो हम सबको पता है। 2 साल बाद ऑफलाइन है। आज मैंने 2 दिन पढ़ाई की, चलो पढ़ाई तो हो गई, मतलब हो रही है धीरे धीरे। बट आज मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, सिर्फ चेक कर रही थी कि मैं लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ, मेरी स्पीड क्या है। मेरी हैंड राइटिंग मैं भूल चुकी थी, मैंने बोला कि चलो एक बार अपनी हैंड राइटिंग भी देख लूँ। तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की। मुझे ऐसी फीलिंग आए जैसे कि फ़र्स्ट टाइम कोई मेहंदी लगाना सीखता है ना, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम मेहंदी ऐसे हाथ में से यूज़ किया था, ट्राई किया था लगाना, तो वो वाली फीलिंग आई कि भाई मैं फर्स्ट टाइम मेहंदी से डिज़ाइन कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या। आपको हैंड राइटिंग दिखाती हूँ मेरी, बच्चों की भी इससे बेहतर हैंड राइटिंग है। और ये कॉपी करके लिखा है मैंने, ऐसा भी नहीं कि चलो मैंने इसको लिख लिया, मतलब अपने दिमाग से लिखा, फटाफट लिखा। सो गाइज, आई एम ऑल सेट फॉर माई एग्जाम्स। तो आज मेरा फर्स्ट पेपर है ADR का। तो वैसे मेरे हिसाब से तो मेरी प्रिपरेशन पता नहीं यार हुई है नहीं हुई, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन होगी पर मैं जब फिर जब मैं सॉल्व करने बैठती हूँ क्वेश्चन तो फिर आंसर्स ही नहीं आते, तभी पता नहीं कैसी हुई है क्या हुई है। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी। मेरी रात को जो हालत ख़राब थी, मैंने कल रात को पढ़ाई नहीं की। मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है, मुझे फ्रेश से उठना है। तो भाई मैं सोई, पूरी रात नहीं सो पाई। इतना ज़्यादा मेरा ऐसे ये चेस्ट में पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था और ये सब दर्द हो रहा था। मुझे लगा कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं चलना बसूँ। रेडी हो चुकी हूँ मैं, 3 बजे का पेपर और अभी बज रहा है 1:30।
तो मैं जल्दी जाऊँगी ताकि जल्दी जाके एक बार रिविजन कर दूँ। लास्ट मोमेंट में वो जो नंबर्स वगैरह होंगे ना, सेक्शंस, वो लास्ट में याद हो जाता है। अभी मैं सेक्शंस याद करूँगी तो वहाँ पे अभी मतलब तब तक थोड़ा पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं फटाफट निकलती हूँ, मैं फटाफट बोल रही हूँ आप लोगों को, अरे बाय द वे वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज KMV ब्लॉग। और पता नहीं मैं तो ये पूरा पापा आशीर्वाद दे दो यार, पास हो जाओ यार पापा, प्लीज 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 सपोर्ट कर देना यार। तो अभी मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपको बाद में बोलूँगी अंकिता का कल एग्जाम है। मतलब ये अच्छा है कि जिस दिन मेरा पेपर है उस दिन उसका नहीं, जिस दिन उसका उस दिन मेरा नहीं है, तो हमारा ये एक वॉच दोनों पे चल जाएगा। तो मेरा पेपर हो गया है खत्म और मैं बहुत खुश हूँ कि पेपर बहुत अच्छा गया, मज़ा आया। ADR का था और बहुत अच्छा पेपर गया। वो अच्छा इसलिए गया क्योंकि मैं पढ़ी थी और कोई रीज़न नहीं है, कोई सीक्रेट विक्रेट रीज़न नहीं है। जो पढ़ता है उसके लिए पेपर अच्छा जाता है। और अभी अगला पेपर मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो अगर अच्छा गया तो समझ लो पढ़ी, अगर नहीं अच्छा गया तो नहीं पढ़ी। और अगर नेक्स्ट पेपर खत्म हो गया तो समझ लो मेरे आधे एग्जाम्स ऐसे ही खत्म होंगे। मतलब मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद जो 2 पेपर है वो तो मैं प्रिपेयर कर लूंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, देख लें 2 पेपर ही खराब जाएगा मेरा। तो अच्छा क्या है रोजा, एंड फिर मैं मिलेगी आपको अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग के सारा ब्लॉग एक ही में जाएगा। मैं आज मेरा सेकंड पेपर है और ये जो पेपर है समझ लो कि यही एक पेपर है जिसके लिए पूरा साल, मतलब क्या बोल सकते हैं अंकिता, तो समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग से सब उड़ गया है। तो ये जो आज का जो पेपर है वो सबसे डिफिकल्ट पेपर है मेरे लिए। टेक्निकल है क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस है और ये हमारे 4 सब्जेक्ट है, तो ये एक ही सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो मैं जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो भी, और ये पूरे साल के मतलब ये 6 सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो। और अंकिता का भी कुछ यही हाल है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पेपर है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू हर, जो है पॉलिटिकल साइंस। तो ये तो बंदी कल रोने ही वाली थी, रोते रोते रह गई। तो मैं भी अच्छा बहुत ज्यादा सैड ऐसा मतलब बड़ी टेंस्ड फील कर रही थी, बहुत एंजाइटी सा फील हो रहा था। पर फिर मैंने क्या सोचा कि अगर मैंने वापस वैसे ही किया ना एंजाइटी और एविडेंस का पेपर, तो मतलब एविडेंस का वाइवा तो वैसे भी खराब ही गया है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में। तो अगर मैंने वापस इतना प्रेशर लिया, इतना लोड लिया, तो मतलब यहाँ पे भी ब्लैकआउट हो जाना है मुझे। तो मैंने पढ़ाई बंद कर दी और फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि ड्रेसिंग वगैरह में देखो, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। चलो फिर मैं निकलती हूँ और फिर मैं बाद में मिलती हूँ। पता नहीं आज का पेपर कैसा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप मुझे बोल देना। थैंक यू सो मच। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो एग्जाम ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और बस और कुछ नहीं बोल सकती। बस आई जस्ट प्रे कि आज का पेपर बहुत अच्छा है। बाकी 2 जो पेपर है उसके लिए मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं, बस आज के पेपर का ही मुझे टेंशन है। After so many days I started this vlog, so many days. Yes, of course for me it's so many days as my studies are going on, my still exams are going on. Last 2 papers left and I just wanted to share one thing. Yesterday night it was raining and I was outside, I was enjoying the rain and I witnessed the rain. Wow. So I didn't record this thing yesterday because it got skipped from my mind that I do vlogging too. So I was just about to make the tea. So before that my friend messaged me in a group. So I saw your message and even he was posting the photos of rain and everything, and he was like, yeah, I'm going to make tea. I'm like, oh my god, even I'm going to make tea too. And I was like, yeah, I wanted to have something also because I was hungry as I was studying. So he said, okay fine, are you hungry? I said yes, I'm going to order something online. And he's like, let's not order, let's go out. And I was like, are you serious? Are you going to come at this time? He's like, yes, I'm going to come at this time. So of course it's my classmate, I know him well, and I know him personally. So I said, okay, if you're coming then please come and then we'll go for a ride, for a short ride, not for a long ride, of course. So he came by his car and I just told him, well, actually my mama was sleeping. So I was like, yeah, how will I inform her? She was at mid of the sleep. So I was like, how can I inform her? So I didn't inform her that I'm going out. I just informed my sister. She was studying in the hall. I told her ki Ankita, I'm just going out with my friend and I will go out and I will have tea and I will come back. She's like, okay fine, bring something for me also to eat, as you do. She is always ready. I came and I was like, oh my god, I'm so excited to go out on first train. Oh, I went for a short ride. But yeah, there was a drawback too because as soon as I went down, so rain stopped. That's it. I'm talking so much now. I just wanted a break for 5 to 10 minutes. I just wanted to say something. Oh my god, my 5 to 10 minutes is so long. It's been 8 minutes now. I have to cut short so many things because everybody is not ready to listen to this stupidity. But anyway, I just wanted to share this and I wanted to not do the time pass. I wanted to share my first experience of my rain and and also I just wanted a break and I wanted to talk to you and I just stopped. Chalo, bye. We'll see you later on. We'll meet you. So आज मेरा लॉ एंड मेडिसिन का 3rd पेपर था, वो भी मतलब 3rd पेपर था मेरा, वो भी ख़त्म हो गया। पेपर अच्छा नहीं गया
मतलब पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चंस उठा के लाए यार। ऑप्शनल सब्जेक्ट था, मैं इतनी वो थी ना कि एक बार एविडेंस खत्म हुई तो मैं रिलैक्स हूँ, मैं चिल्ड आउट हूँ। इनफैक्ट एविडेंस और ADR मेरा अच्छा गया, ये पेपर ख़राब गया यार। ऐसे क्यों होता है मेरे साथ? अब देखते हैं लास्ट पेपर क्या सीन है। आई होप वो अच्छा जाए, पर क्या इतना स्ट्रेस नहीं लेने का। और मैं सोच रही हूँ, और क्या सोच रही हूँ बाद में मिलती हूँ। बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने में, सर बहुत दर्द हो रहा है। बाय। मेरा लास्ट एग्ज़ाम 2 को है, 2 जून को, और जो लास्ट एग्ज़ाम था वो 26 मई को था। तो 26 मई से लेके 2 जून तक का वेट करना भाई साहब। और आपको पता है इतना गैप हमें, मुझे ना समझ ही नहीं आता, इतना गैप हमें मिलता तो हम खुश हो जाते, हाँ मैं पढ़ लूँगी। पढ़ाई तो वही लास्ट के 1-2 दिन ही होती है पहले, बिकॉज कल देखो परसों मैं कहाँ रह गई थी पता है? परसों मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। मैंने सोचा एक व्लॉग तो बीच में जाना चाहिए, साइड का व्लॉग परसों एडिट कर रही थी। मेरी फ्रेंड मुझे इंसिस्ट की कि चल जाके आते हैं मूवी देखने, और मुझे भी देखनी थी भूल भुलैया। हॉरर मूवी मैं छोड़ती नहीं हूँ, मेरा फेवरेट जॉनर। तो मैं सोची कि चलो कल मूवी देख के आ जाते हैं। और फिर मंडे का मैंने सर्च किया तो देखा कि थिएटर से ऑलमोस्ट निकल ही गई, तो मैंने बोला चल कल देख के आ जाते हैं। तो कल मेरी फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई, फिर आई, थक गई, फिर सो गई। अब आज क्या हो गया, आज गेस्ट आ गए थे, तो आज पूरे दिन में गेस्ट में रह गई। तो मेरे ख्याल से 4-5 बजे के आसपास गेस्ट आए, और 8 साढ़े 8 के आसपास या 9 बजे के आसपास गए। फिर जाने के बाद थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो मैंने नहीं किया, वो मेरी बहन ने किया। पर ये बस ऐसे ही थक गई थी, फिर वो डाइवर्जन हो गया था, नींद पूरी नहीं हुई, आफ्टरनून में रेस्ट नहीं मिला। तो फिर अभी ऐसा लग रहा है नींद आ रही, क्या करूँ। IPR का एग्जाम है 2 को, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सिर्फ अभी बुक रीड करने में ही मेरा पता नहीं कितना, मेरे ख्याल से 1 दिन तो पूरा सिर्फ बुक रीड करने में जाएगा। सबसे पहले मैं पूरा बुक रीड करूंगी, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी, फिर वीडियोस वगैरह देख के जैसे ही पढ़ते हैं। कि मतलब मैं जब भी सोचती हूँ कि अब मैं पढ़ाई करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ स्टडी करूंगी, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते। अब मैंने सोचा आज इसमें निकल गया, कल पूरे दिन पढ़ाई करूंगी। अब मुझे कॉल आ गया कि कल मुझे जाना है भाईंदर साइड विजिट के लिए, तो मैं कल चली जाऊंगी वापस साइड विजिट के लिए। अब वहाँ कितना टाइम लगेगा आई हैव नो आइडिया। इतनी खुश थी कि हाँ मेरे को IPR के लिए 7 दिन की छुट्टी, IPR के लिए 7 दिन की छुट्टी। मैं आराम से पढ़ूंगी, वो आराम से पढ़ने में, वो आराम से पढ़ूंगी कि स्टेटमेंट में पढ़ू रह गया, और आराम से ही निकल रहा है सब मेरा। कर आ रहा है, बहुत नींद भी आ रही है। कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ फटाफट चाय बनाऊंगी, ताकि आज रात तो मैं थोड़ा पढ़ लूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी और चाय बना के पीऊंगी। आई गॉट कॉम्प्लीमेंट टुडे कि मेरे ये जो शॉर्ट हेयर है ना, वो कुर्ती पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि मैं शॉर्ट हेयर में और कुर्ती पे ना, शॉर्ट हेयर में और ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। लग रही ना, बस ये कि यार हेयर फॉल वापस स्टार्ट हो गया। मुझे लगा बाल कटवा दिया, अब हेयर फॉल कम होंगे, लेकिन अभी भी घर में मेरे ही बाल घूमे जा रहा है। तो मैं जा रही चाय बनाने, फिर हम आपको मिलते हैं बाद में। चाचा बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज है 2 जून एंड माय लास्ट एग्जाम। मतलब मैं इतनी अब इरिटेट सी हो गई हूँ ना, एक एग्जाम में बस यही सोच रही हूँ कि कब खत्म हो जाए। तो वेट ही कर रही हूँ। और अभी चाय वाय पीऊंगी और थोड़ा लास्ट मिनट रिवीजन होता है। क्या कर रही हूँ यार, पहले लैपटॉप ऑन करना है। लास्ट मिनट रिवीजन होता है, तो मैं अभी लास्ट मिनट रिवीजन नहीं करने जा रही हूँ। मैं अभी लास्ट मिनट एक टॉपिक पता चला कि वो टॉपिक मेरा रह गया है, तो वो टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। अब बोलूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे इतने गैप के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आदत सी ही चली गई है। ऐसा लग रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। चाय रख दिया है, इसमें दूध की कमी है तो गिरेगा। बस। और आज है इडली फ्राई। तो फटाफट मेरी चाय हो जाए, तब तक मैं इडली निकाल लेती हूँ। सो आई एम ऑल सेट फॉर माई लास्ट पेपर और रेडी हो गई हूँ। अब बस निकलना है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा है, पता नहीं, आई एम फीलिंग अजीब सा यार। कुछ 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा प्रेशर सा फील हो रहा है ना, ये चेस्ट के पास इतना प्रेशर सा फील हो रहा है।
कभी कभी इसे ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या है, अब देखते हैं। आज भी एग्ज़ाम में भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से हो या फिर ज़्यादा ऐसे मतलब प्रॉपर नींद वगैरह नहीं मिल रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है। सो आई एम लाइक कि आज अगर पेपर ख़त्म हो जाएगा, देखती हूँ एवरीथिंग इज़ ओके तो ठीक है, नॉर्मल हुआ तो अच्छी बात है, वरना एक बार कंसल्ट करवा लूँगी डॉक्टर से पास। अभी भी बहुत ब्रेथलेस सा फील कर रही हूँ। So I'm leaving for my college for my last exam of my life. I can मतलब exam life मतलब college exam my life. उसके बाद तो कहाँ college attend करेंगे, अगर masters करना होगा, LLM करना होगा तो ही, वरना this is last. So I will see you later on and I will continue this vlog after my exams. And bye bye, take care. And thank you for your wish and I love my dad and इनकी भी आशीर्वाद ले लो लास्ट पेपर में। उसकी बहुत ज़्यादा सफोकेशन, प्रेशर सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का पत्थर मेरे ही सीने पे ला के रख दिया। फाइनली मेरा लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, घर आ गई हूँ मैं, जल्दी आ गई। और अब मैं जा रही हूँ मॉम के साथ थोड़ा ग्रोसरी और घर का सब सामान लेना है, तो वो शॉपिंग करने वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि कल या परसों गेस्ट आने वाले हैं। तो वो बस वेट कर रहे थे ना कि मेरा एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तो मैं गेस्ट को लेने जाऊँगी। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब कल या परसों में जाऊँगी गेस्ट को लेने। और ये देखो खाते पीते इतने दिन बाद भी आपको ऐसी ही नज़र आए, खाते पीते। कॉफी बना रही हूँ, कॉफी बेच रही है। सो अब मैं निकलती हूँ और पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक गया, ओके गया, बट कोई बात नहीं, मेरा अकेले का नहीं, सबका पूरे कॉलेज का पेपर खराब गया, तो थोड़ा अलग सेटिस्फेक्शन है। जब मैं ये सेम चीज बोलती हूँ तो मुझे बोलती है ना, लेकिन तू तो पढ़ी थी, तुझे तो सब आना चाहिए, तो मुझे सेम इंग्लिश मेरा फिर भी गया था। चलो फिर मैं निकलती, पीछे से बहुत आवाज आ रही है, आपको मिलेंगे बाद में, बाय।